हेलो बच्चों, देखो लिमिट्स में कुछ पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ लिमिट दिया रहता है। जैसे एक फंक्शन है पी एक्स, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है सच दैट उसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसके बाद उसकी कोई एक्सट्रीम वैल्यू दिया रहता है। तो जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 5 है या उसकी डिग्री 5 है और उस पॉलिनोमियल में एक लिमिट दी हुई है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पी एक्स अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 1 2 या कुछ ऐसा, और उसका मैक्सिमा मिनिमा दिया हुआ है या कोई एक्सट्रीम वैल्यू दी हुई है कि x बराबर इस पर उसकी एक्सट्रीम वैल्यू है। तो इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जेईई मेन में। तो मैं आज सोच रहा हूं तुम लोगों को इसकी एनालिसिस करा दी जाए। तो जो कुछ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि लेट पी एक्स इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जानते हो ना क्या होता है, जो इस फॉर्म में होता है ना, ए एक्स पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस 2, इस तरह से है, ठीक है। तो जिसमें x की होल पावर होती है, जो इस तरह से चलता है फंक्शन, उसे हम कौन सा फंक्शन कहते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इस तरह से है कि उसकी जो लिमिट है x टेंडिंग टू 0 px अपॉन एक्स स्क्वायर वो 1 के बराबर है, ठीक है। और उसकी एक्सट्रीम वैल्यू x बराबर 2 पर है। एक्सट्रीम वैल्यू x बराबर 2 का मतलब क्या हुआ कि उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू x बराबर 2 पर है, मतलब x बराबर 2 मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो उसकी एक एक्सट्रीम वैल्यू x बराबर 2 पर मिल रही है और वो एक्सट्रीम वैल्यू मतलब ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो एक एक्सट्रीम वैल्यू x बराबर 2 पर मिल रही है तो उसकी तो फंक्शन फाइंड आउट करो। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए मैं तुम लोग को बताता हूं। तो जैसे देखो यहां पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पहले उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को मान लेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मान लीजिए पावर 4 का पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई मान लेंगे। पावर 5 का पॉलिनोमियल है तो ax पावर 5 करते हुए जितने अननोन आप डाल सकते हो उतना डाल दो, ठीक है। तो यहां फिलहाल क्यूबिक पॉलिनोमियल है और यहां पे 4 अननोन है, तो मतलब आपको यहां पर फंक्शन px फाइंड आउट करना है कि वो फंक्शन क्या है। तो इनफैक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आप a b c d की वैल्यू निकाल लो और फिर रख करके आप बताओ फंक्शन क्या है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं आप लोगों को कि px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसके लिए दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड टू 0 px अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, देन फाइंड द फंक्शन px, और उसके लिए एक एक्सट्रीम वैल्यू दी हुई है कि एक्सट्रीम वैल्यू x बराबर 2 पर लाई करती है। अब देखो px बराबर ये है, तो पहला इंफॉर्मेशन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 px, इसी तरह एग्जाम में करिएगा, px अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप यहां पे लगा दीजिए लिमिट x टेंड टू 0 px की वैल्यू क्या है, ax स्क्वायर नहीं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसमें फिर आप लोग एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए, तो यहां आ जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको इस स्टेज में तुरंत पहुंचा दो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो एनालिसिस चालू होती है, लॉजिक यहां पर चालू होगा। अब देखो x की वैल्यू अगर 0 के पास जा रही है तो पक्की बात है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट के पास चली जाएगी। अगर c की वैल्यू 0 ना हो तो ये इनफाइनाइट के पास चला जाएगा, ये इनफाइनाइट के पास चला जाएगा। अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है, 0 से थोड़ा सा भी अधिक है, तो ये इनफाइनाइट के पास और ये इनफाइनाइट के पास। और अगर 0 से ये थोड़ा सा भी कम है, भाई LHL निकालते समय, तो ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा अगर c पॉजिटिव है तो ये कुल मिला के x की बहुत छोटी वैल्यू है तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी और ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो और इन सब का सम 1 आ जाए तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फाइनाइट क्वांटिटी में इनफाइनाइट क्वांटिटी जोड़ने पर फाइनाइट आ जाए, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल है ही नहीं है। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। फाइनाइट में इनफाइनाइट जोड़ने पर कभी भी फाइनाइट नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट ही मिलेगा। तो आपको यहां पर एक काम करना पड़ेगा, यहां पर c और d को पहले ही 0 मानना पड़ेगा, c बराबर 0 और d बराबर 0, ठीक है। जिस भी टर्म के नीचे, जिस भी कोफिशिएंट के नीचे x वाला टर्म आ जाए और राइट में कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लिमिट की वैल्यू जो फाइनाइट आ रही है, तो आप तुरंत इन सब वैल्यूज को आप 0 मान लोगे। जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसा कुछ आ गया होता
सी अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई अपॉन एक्स क्यूब बराबर 1, और ऐसा दिया होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर आगे लिखा होता ए एक्स प्लस बी, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो आप क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, ए एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स, जैसे ये क्वेश्चन होता और आपसे कहा था कि अननोन की वैल्यू बताओ, देखो x का 0 है तो ये तो टर्म ऑटोमेटिक 0 बनने जा रहा है, आप इसको भी 0 कर दोगे, इसको भी 0 कर दोगे, इसको भी 0 कर दोगे, क्योंकि नीचे x है। ध्यान दो, अगर नीचे x है तो ये डिवाइड होकर के बहुत बड़ी क्वांटिटी बना लेगा और फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो भैया इस तरह वाले टर्म्स जो है ना वो कंट्रोल नहीं होते, ठीक है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको न्यूमरेटर को एग्जैक्टली 0 बनाना होता है। अगर तुम बेटा ऊपर c और d को 0 नहीं बनाओगे ना तो ये इनफाइनाइट का भग जाएगा, तो भग जाएगा, फिर रोक नहीं पाओगे, और फिर इनफाइनाइट टर्म को तुम फाइनाइट टर्म में जोड़ोगे तो फिर 1 कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो फाइनाइट में इनफाइनाइट टर्म जोड़ने पर फाइनाइट आ जाए तो मतलब इस इनफाइनाइट को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब जो टर्म इनफाइनाइट बनना चाहता है उसे रोकना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन को रोकने के लिए, ऐसे टर्म को रोकने के लिए जो इनफाइनाइट बनना चाहता है पर तुम उसे इनफाइनाइट नहीं बनने देना चाहते, तो न्यूमरेटर को 0 बना देना, ठीक है। तो c और d को तुरंत 0 बना दो। तो अगर c और d अगर 0 हो गए तो यहां पर कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax प्लस b इज इक्वल टू कितना 1, और x के वैल्यू 0 के पास, जाहिर सी बात है a इंटू एक्स, x के वैल्यू 0 के पास है तो ये तो 0 बन ही जाएगा। तो यहां से आ गया b बराबर 1, ठीक है। तो मतलब b बराबर 1 मिल गया और c बराबर 0, d बराबर 0, ठीक है। ये तीन वैल्यू मिल गई। क्या क्या मिल गई, a बराबर नहीं मिला है अभी, b बराबर 1 मिल गया, b बराबर 1, c बराबर 0 और d बराबर 0, सही है, करेक्ट। b बराबर 1, c बराबर 0, d बराबर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या है, ax क्यूब और b की वैल्यू 1 है ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0, मतलब वो जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो ये है, ठीक है। आपसे इसके बारे में दिया हुआ था px बराबर ax क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी आपने फंक्शन px का पता पूरी तरह से नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहां पर अभी भी a बचा हुआ है, ठीक है। तो जब आपको कहा जाएगा कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो उससे कई अननोन्स निकल आएंगे, और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस ए को कैसे निकाला जाए। तो इस ए को निकालने के लिए बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में एक ऐसा कुछ दिया हुआ है जिससे तुम ए की वैल्यू पकड़ लो। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सट्रीम वैल्यू एट एक्स बराबर 2, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू एट एक्स बराबर 2 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि p डैश 2 बराबर 0 होना चाहिए भाई, 2 पर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 2 पर एक्सट्रीम वैल्यू है तो 2 पर स्लोप तो 0 ही होगा ना। जिस पॉइंट पर एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसे देखो यहां पर अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसे जा रहा है तो 2 और 3 इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, 2 पर भी स्लोप 0 हो रहा है, 3 पर भी स्लोप 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों जो है एक्सट्रीम पॉइंट्स में आ जाएंगे, जहां पर स्लोप 0 है, मिडिल में आ रहा हो पॉइंट और वहां पर स्लोप 0 हो जा रहा है, ठीक है भाई। या तो इस तरह स्लोप 0 जा रहा है या तो इस तरह से स्लोप 0 जा रहा है, तो इसको एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। एक्सट्रीम का मतलब या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यू 2 और 3 पर मिल रही है क्योंकि वहां पर स्लोप 0 हो जा रहा है। चूंकि यहां पर दिया हुआ था एक्सट्रीम वैल्यू x बराबर 2 पर है, तो इसका मतलब 2 पर इसका डेरिवेटिव 0 होगा, 2 पर स्लोप 0 होगा, ठीक है। तो 2 पर इसका स्लोप 0 होगा, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, बस हो गया। अब तो क्या बचा, अब तो ऐसे हो गया, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किया, मतलब ये वाला जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आ रहा है उसको हमने डिफरेंशिएट किया, और हमें पता है p डैश 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12a प्लस 4, ठीक है। यहाँ पर 2 रख देंगे और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ, मतलब ये 0 हो जाएगा क्योंकि p डैश 2 की वैल्यू 0 होनी है। तो p डैश 2 की वैल्यू 0 होनी है, तो इसका मतलब 12a प्लस 4 की वैल्यू 0, a की वैल्यू -1/3, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ a बराबर -1/3, ठीक है। तो आपके पास ये a भी आ गया और b c d की वैल्यू भी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो है px बराबर, मैं आंसर लिख रहा हूं, px बराबर माइनस या
हाँ एक्स क्यूब माइनस 1/3 एक्स क्यूब माइनस 1/3 एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन -1/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पॉलिनोमियल वाले, जिसमें कोई लिमिट की वैल्यू दी रहती है, तो ये समझ लेना कि पहले इस लिमिट को लगा करके जिस भी टर्म के नीचे, ठीक है, जिस भी कोफिशिएंट या जिस भी कांस्टेंट के नीचे कोई x आ जा रहा है और x टेंडिंग टू 0 दिया हो, वो सारे के सारे पहले तो 0 कर लो। ठीक है, और x टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है, ऑटोमेटिक ये 0 हो ही जाए, जहां पर न्यूमरेटर में x आ रहा है वो तो ऑटोमेटिक 0 हो ही जाएगा। सिर्फ बच गए b और 1, तो b बराबर 1 कर दिया। ठीक है, तो आप इसको जब 0 कर दोगे तो ऑटोमेटिक b बराबर 1 आ जाएगा। तो उस साइड वाला जिस भी कांस्टेंट के नीचे x है उन सबको 0 बना देना है, और जिसमें x लगा हुआ है वो तो ऑटोमेटिक 0 होकर खत्म हो जा रहा है। जो बच गया वो राइट वाले के बराबर होगा, मतलब वो लिमिट के बराबर होगा। जो भी वैल्यू मिल रही है वो राइट वाले के बराबर हो, जो बच गया वो आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से पहले अननोन कहीं निकल आते हैं और फिर अंत में एक्सट्रीम वैल्यू पर दिया रहता है कुछ चीजें, एक्सट्रीम वैल्यू कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो p डैश x निकाल करके उसको भी 0 कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर ये पावर 4 का जो है पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। ठीक है, मतलब ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसकी जो डिग्री है वो अगर 4 होती तो आप ax पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e लिखते, और वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन होता तो आप सब वैल्यू निकाल लेते, और वहां पर फिर एक्सट्रीम वैल्यू दिया रहता है कि x बराबर 2 और 3 पर है। तो एक्सट्रीम वैल्यू अगर 2 और 3 पर है तो मतलब p डैश x निकाल करके 2 रखने पर भी 0 आएगा और 3 रखने पर भी 0 आएगा। अगर दो एक्सट्रीम पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब दो एक्सट्रीम वैल्यू कहां पर मिल रहे हैं, ऐसे दो x दिए हुए हैं, तो पक्की बात है वहां पर डेरिवेटिव को आप 0 कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे करने के बाद आपको और भी जो बचे हुए अननोन्स हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना, ये कई बार मैंने देखा है एग्जाम में, तो मैंने सोचा कि चलो इसको डिस्कस कर दिया जाए और आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलो बच्चों एक और क्वेश्चन लेके फिर मिलते हैं। बाय बाय।